जिस बुढ़ानी पुरवा को नाम आज उस इलाके में अगर आप जाएंगे और देखेंगे वीरांगना फूलन देवी जी को बड़े पैमाने में मान सम्मान स्वाभिमान से जो नाम लिया जाता है वो न केवल बैकवर्ड एससी एसटी के लोग लेते हैं बल्कि वो लोग भी लेते हैं सामान्य वर्ग के वो लोग भी लेते हैं जिनके अंदर जरा भी इंसानियत है, जरा भी उनके अंदर मानवता है। क्योंकि वीरांगना फूलन देवी जी ने जिस जगह हुए कुकर्म पर, जिस जगह हुआ अत्याचार, अगर उनका बदला लिया 22 लोगों का लाइन में खड़ा करके अगर गोलियों से भूंजने का कार्य किया तो उसी जगह सवर्णों के ऊपर हो रहे तमाम तरह के अन्याय अत्याचार उनके लिए भी उनका सम्मान रखने के लिए, उनका आदर और सत्कार करते हुए उनकी लड़ाई न्याय के लिए उनके लिए भी लड़ने का कार्य किया था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं जिस समय वीरांगना फूलन देवी जी का अपहरण किया जाता है, जिस समय उनको अगवा किया जाता है, वो लोग जो उनको ले जा करके एक बेमही गांव पड़ता है जो चंबल घाटी के किनारे यमुना नदी के दूसरे तरफ गांव पड़ता है, उस गांव में ले जा करके सामूहिक बलात्कार किया जाता है, रेप केस किया जाता है। वहां पर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने पूरे गांव की पंचायत बैठती है। उस गांव की पंचायत के सामने आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ अन्याय अत्याचार होता है। यही तक नहीं, उस कुएं पर उस बहन, उस बेटी को बांध करके कुएं पे लटकाया जाता है, 7 दिनों तक कुएं के अंदर रखा जाता है, कुएं से बाहर निकाला जाता है, फिर पुनः बलात्कार किया जाता है, सामूहिक रेप किया जाता है। साथियों, ये रेप एक आज वीरांगना फूलन की कहानी नहीं है। आज अगर हम देखें, सरकारी आंकड़े कहते हैं 1 साल के अंदर 2 से 2.5 लाख से अधिक भारतवर्ष में हमारी नौनिहाल बेटियों के साथ रेप केस होते हैं, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। अभी हाल ही में फूलन की भांति जो आंकड़ा आप लोग पढ़ा होगा, सुना होगा, तो हाल ही में चलती ट्रेन पर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। उसका पति उसके साथ यात्रा कर रहा था और उस पति के सामने चलती ट्रेन पर सवारियों के सामने उसे नग्न करके, अभी कुछ ही दिनों के पहले का मामला है, शायद 15 दिन अभी नहीं हुए, इससे पहले का मामला है, और उसके साथ सामूहिक रेप होता है। ये हमारे देश की स्थिति हो गई है। तो वीरांगना फूलन की, जिस फूलन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर रेप का मामला इतना भयंकर था, इतना खौफनाक था कि जब वीरांगना फूलन गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, अपनी भीख मांग रही थी अपने जीवन की, और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ जो भी करते आ रहे हो, लेकिन हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, हमको छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो। लेकिन वो अन्यायी अत्याचारी हमारी बहन की, हमारी बेटी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस घटना पर वहां पर बैठे पंचायत के वो लोग जो मुखिया कहे जाते थे, जब वीरांगना फूलन को चलने की हिमायत नहीं रही तथा नहीं रही, उस फूलन को वहां से जब चलने के लिए कहा जाता है, जा तू भाग जा, अब तुझे छोड़ते हैं, वीरांगना फूलन उठती है, गिरती है, चलती है, आगे बढ़ती है। साथियों, ये मैं वाकया कोई काल्पनिक वाकया नहीं बता रहा हूँ। मेरा जन्म उसी बेमही गांव में ठीक सामने मेरा गांव है, मैं उस गांव का मैं जन्मा हूँ और उस समय मैं होश और हवास के साथ था। मैं उस बात को बयां कर रहा हूँ। वीरांगना फूलन वहां से रेत पड़ता है, आधा किलोमीटर की दूरी तक रेत ही रेत है, दूसरे तरफ जंगल है, उसी जंगल के किनारे से पानी बह रहा है, फूलन चलती है,
84 क्षेत्र था, 84 का गांव है, 84 गांव 84 के पड़ते हैं, 1-2 गांव नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 84 गांव पड़ते हैं। उन गांव को छोड़ करके वहां से कोई निकल नहीं सकता था। वीरांगना फूलन सोचती है कि शायद कोई मल्ला, शायद कोई ओबीसी SC ST का व्यक्ति निकलेगा तो शायद मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं जिंदा रह सकूं, यहां से निकल सकूं। वो गिरती है, उठती है, गिरती है, उठती है, रेत में घसकती है और चली जाती है, चलती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। दूर दूर तक निगाह फैलाती है, कोई नजर नहीं आता। इधर छत्रियों ने सोचा कि सरकार उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी की बनाते हैं, हम कांग्रेस की बनाते हैं और बड़े पैमाने में हम यूपी में निषाद मल्ला की वोट लेते हैं, देश में मछुआरों की वोट लेते हैं, आदिवासियों की वोट लेते हैं, SC ST OBC के वोट लेते हैं। अगर इन लोगों ने जान लिया कि हम लोग इतना बड़ा अन्याय अत्याचार कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कौन सा कहर टूटेगा। मालूम है ये वोट नहीं देंगे, हम सत्ता पे नहीं होंगे, जब सत्ता पर नहीं होंगे तो इन्हें गुलाम बना के नहीं रख सकते। इसके लिए जाओ और फूलन को पकड़ के लाओ, उसे जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। साथियों, वो लोग वहां से युवा लोग दौड़ते हैं रेत पर और जाते हैं, जाकर के वीरांगना फूलन को पैर पकड़ करके घसीटते हुए वापस लाते हैं उसी पंचायत पर और ला करके वहां पर फिर वहां रखते हैं, फिर उनके साथ अन्याय अत्याचार को कर्म करते हैं। जब वीरांगना जी के सांसें चलती हैं, उनके पास जीने का कोई किसी तरह से मकसद नजर नहीं आता, उनके बोलने की क्षमता खत्म हो गई, कुछ भी आंसू भी नहीं निकल रहे थे, बल्कि एक तरफ से ब्लड और उनका शरीर अला जला पड़ा हुआ था। जब ऐसी हालत होती है तो वहाँ के जो पंचायत के लोग होते हैं एक सफेद चादर बिछाते हैं, उस चादर में वीरांगना फूलन को बांधते हैं, जैसे हम चारा गाय बकरियों के लिए खेत खलिहान से चारा लाते हैं, ऐसा उसको कोठरी बनाते हैं, बांधते हैं और बांध करके ले जाते हैं और कहते हैं कि जाओ इस जाके बहती नदी पर इसको डाल देना, ये कभी दोबारा किसी को बयां न कर पाए, ये जिंदा न रह पाए। तो साथियों, वो बहन वो फूलन को वहां बांध दिया जाता है और वहां के लोग उसको टांग कर ले जाते हैं और ले जाकर के उस कोठरी को एक पतली नौका में रख लेते हैं और वहां से नौका को नदी की धारा को बहते हुए आगे को नीचे को चढ़ते हैं। वो क्यों चढ़ते हैं नीचे को? जब तक चलते हैं, जब तक क्षत्रियों के 84 गांव वो मिलते हैं, जब तक उस कोठरी को नदी में नहीं डालते कि अगर यहाँ डालेंगे तो इन लोगों को अगर कोठरी भी मिलेगी तो कहा जाएगा इन लोगों ने ऐसा किया होगा। तो कहां तक ले जाते? जहां तक निषाद मल्लाहों के उठों के गांव शुरुआत नहीं होते वहां तक कोठरी ले जाते हैं उस नौका पे रख करके और उस कोठरी को छोड़ देते हैं। वहां मछुआरे लोग कुछ पूर्वांचल के मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, तो जो मछली पकड़ने का काम कर रहे थे उन्होंने कहा राष्ट्र में हिंदू धर्म के तहत किसी मिट्टी को पानी में नहीं डाला जा सकता और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आ नहीं सकता। जो बोट है वो निश्चित मछुआरों की है, किसी ने शराब ज्यादा पी रखी है तो जो महाजाल मछुआरे लोग समझ सकते हैं, जो महाजाल होता है उस महाजाल को डालकर गिर गया होगा, तो उन्होंने बोट को बढ़ाया और उस महाजाल को उठाने के लिए वहां कूद जाते हैं। तो वीरांगना फूलन की पोटली जो बनी हुई थी उसी पोटली को उठाते हैं और बाहर अपनी बोट पर रखते हैं। जब छोड़ते हैं देखते हैं कि वो महाजाल नहीं है, ये तो वीरांगना फूलन की जो मिट्टी है। क्योंकि वहां पर कुछ लोग जो वीरांगना फूलन को जान रहे थे उन्होंने देखा कि नदी तो चल रही है, उसी वीरांगना फूलन को वहां से ले जा करके ग्वालियर के हॉस्पिटल पर उस समय पर 1.5 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करके उनका इलाज कराया। वीरांगना फूलन देवी जी ने आज की तरह महिलाओं के जिस तरह से आज महिलाएं हमारी मजबूरी पे आकर के आत्महत्या करती हैं, पेट्रोल डीजल डाल करके गोली खा करके पेड़ में अपनी फांसी लगा करके झूल जाती हैं, वीरांगना जी ने शपथ लिया
प्रतिज्ञा ने किया कि समाज के खातिर जिंदा रहूंगी। अगर आज हमारे साथ इस तरह से हुआ, न जाने पीढ़ियों में कब तक कितने लोगों के साथ इस तरह से जुल्म अत्याचार न्याय करते रहेंगे ये लोग। वीरांगना फूलन देवी जी ने वहीं पर प्रतिज्ञा लेकर के 2 साल तक उन्होंने मेहनत किया और अपने लोगों को, जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया, जिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, ऐसे लोगों का एक संगठन बनाया, ऐसे लोगों का एक समूह बनाया और उन्होंने बड़े पैमाने पर एकजुट होकर के उस गांव में जाकर के पहले तो उन्होंने 2 फरवरी 1982 को ऐलान किया था कि मैं बेभई आ रही हूँ और तुम लोग बच सको तो बच जाना। मैं बेभई आ रही हूँ और तुम्हारे किए हुए कुकर्मों का मैं बदला लेने आ रही हूँ। तो वहां पर उन लोगों ने कहा, जिस महिला, जिस बेटी की मैंने ये हालत की हो, उसकी हिम्मत क्या हो सकती है? ऐसी जात की महिला क्या हिम्मत कर सकती है जो हमारे यहाँ बदला लेगी? वो वहां पर से हटे नहीं और वहां डटे रहे। और हमारी वीरांगना जी ने वहां पर उस यमुना नदी को पार करते हुए उस गांव में उस जब घटना घटाने के लिए गए, मैं चश्मदीद गवाह हूँ उस घटना का, उस मंजर का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने खुद देखा उस चीज को कि किस तरह से दिन के 12 बजे उन्होंने उस गांव में सबसे बड़ी ऊंची छत पर माइक रख के अनाउंसमेंट किया, चोरी करके, रात में नहीं, अंधेरे में नहीं, कहीं दुबके छिपके किसी को नहीं पकड़ा, बल्कि दिन में 12 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक उस गांव में रह करके किसी दूसरे बिरादरी, किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे जो अन्याय अत्याचार जिसने नहीं किया था, ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं झटना, कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं किया। सभी छाट करके उन लोगों के साथ उन्होंने बदला लिया जिन लोगों के बारे में हम लोगों ने सुना कि 22 लोगों के साथ वहां पर वीरांगना जी ने एक साथ लाइन में खड़ा करके उनके साथ अन्याय अत्याचार करने वालों को गोली का शिकार बनाया। साथियों में बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे बीच में बिरसा मुंडा के हाथ में धनुष बाण है, ये हथियार है, और हमारे बीच में वीरांगना फूलन देवी के हाथ में जो गन है, ये हथियार है। हथियार हमारे बीच पर जब उठाना पड़ता है किसी हमारे लोगों को, जब किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है, हक और अधिकार के लिए बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, हक और अधिकार के लिए वीरांगना जी ने अपनी लड़ाई लड़ी। साथियों, हम शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना समय अपने अध्यक्ष जी को देना चाहेंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी को पूरा कम से कम 1 घंटा से कम नहीं, ज्यादा ही आप लोगों को जानकारियां विशेष देंगे। साथियों, 16 वर्ष की उम्र में जब हमारी वीरांगना फरार हुई थी, अपहरण हुआ, वो सन था 1979 का, यानी 1979, और 1 वर्ष बाद 17 साल की उम्र पर गैंग बनाकर अलग से 1980 में उन्होंने जो दूसरे गैंगों में थी वो छोड़ चुकी थी वीरांगना फूलन ने। उसके 1 वर्ष बाद 18 वर्ष की उम्र में जो बेभई कांड किया था 1981 में, इसके 2 वर्ष बाद 20 वर्ष की उम्र में आत्मसमर्पण 13 फरवरी 1983 में जो किया था भिंड पर। साथियों, जब आत्मसमर्पण किया था तो साधारण नहीं किया था। उस समय एसपी ने अपने बेटे को वीरांगना फूलन के ऊपर गिरवी रखा था, सब उनको सौंप दिया था कि अगर मैं मारी जाती हूं तो तुम्हारा इकलौता बेटा ये जिंदा बचने वाला नहीं है, बल्कि उस एसपी का बेटा ही नहीं, उनकी पत्नी को भी गिरवी बंधक बना के रखा गया था कि उसको भी मार दिया जाएगा अगर मुझे समर्पण होने पर मार दिया गया और मैं जेल तक सुरक्षित नहीं गई तो। तब उन्होंने समर्पण किया था। साथ ही 2 वर्ष बाद जो समर्पण के जो हुआ था, इसके बाद जो है 11 वर्ष तक जेल में उन्होंने रही। जेल में उनको यहां तक कि जेल में आप लोग सोच नहीं सकते
उनको पागलों के बीच में रखा गया, उनको वहां भी षड्यंत्र किया गया, उनको मारने के लिए, उनके परिवार के को मारने के लिए वहां पर गोली बारूद और हथौड़ों का भी प्रयोग करने का काम किया वहां पर लोगों ने षड्यंत्र किए थे। साथियों, इसके उपरांत हमारे बीच पर वहां पर ग्वालियर में एक वीरांगना जी के रिहाई का बड़े पैमाने पर 1 साल तक बड़े पैमाने पर डिमांड हुआ, धरना प्रदर्शन रैली अनशन किया गया, तो उनको जब वहां पर रिहाई किया गया, इसके उपरांत 32 साल की उम्र पर उन्होंने एकलव्य सेना का गठन किया। और सबसे बड़ी बात, हम जिस वीरांगना को मानते हैं उनकी मानना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप वाकई उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए आए हो तो थोड़ा इस पर गौर करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है कि वीरांगना फूलन ने अपने जीते जी 15 फरवरी 1995 धम्म दीक्षा नागपुर में जो नेपाल के राजा और उनका शाही पूरा परिवार के समक्ष 50,000 की भीड़ में उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ये सबसे बड़ी बात है। वीरांगना जी के जीवन में ये संदेश उन्होंने देके गई हैं कि हम लोगों को ऐसे धर्म का परित्याग करना चाहिए जिस पर हमारे हक और अधिकार छीने जाते हो, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी की रेखा चरम सीमा को पार कर गई हो। ऐसे धर्म को के नाम पर हमें जिंदा नहीं रहना चाहिए, हमें सही रास्ता चुनना चाहिए, सही संगठन का साथ देना चाहिए। साथियों, साथ ही उन्होंने मिर्जापुर से सांसद बनने का कार्य किया और 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। वो भी कहां पर किया? संसद के अंदर जो संसद आवास है वहां पर किया, ये आवास पर किया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि दुनिया में और भारत में आज तक कभी भी ऐसा कोई सांसद, ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जिसको राष्ट्रीय या प्रादेशिक सम्मान से साथ उसकी मिट्टी न लगाई गई हो या उसको सम्मान न दिया गया हो। तो वीरांगना फूलन देवी जी को किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया। हाँ, ये आप कह सकते हो कि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनकी मिट्टी को नमन करने आए, कह सकते थे कि वहां पर बहुत सारे नेता नमन करने आए, लेकिन उनको सम्मान, जो राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए था, जो प्रदेश का सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान छीनने का कार्य किया। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैं उस परिवार से, मैं उस रिश्तों से जुड़ा हूँ। मैं वीरांगना फूलन देवी जी का भांजा डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्ला चंबल घाटी से संदेश लेकर आए हैं कि मुझे इस झारखंड की धरती में आप लोगों ने बुला करके मुझे बहुत बड़ा कर्जदार बना दिया। एक कर्ज और आप दे दीजिएगा कि जो बहुजन मुक्ति पार्टी है ना, ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये आपकी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी लेती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, इस देश पर बहुत बुरी हालत होने वाली है, इतनी बुरी हालत होने वाली है, जो मजदूर हमारे इधर से दुकानदार, छोटे दुकानदार यहाँ आने को समय नहीं निकाल पा रहे हैं। सभी दुकानें बंद होने वाली है, सभी जितना भी छोटी दुकानें हैं सभी मॉल में तब्दील होने वाली हैं। हमारे लोगों की नौकरियां सभी छीनने वाली है। अभी हमारे बता रहे थे साहब, बैंक का पड़ा हुआ हमको रुपया मिलने वाला नहीं है। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ, भविष्य बहुत खराब है। हम अपने बच्चों को कुछ बता नहीं सकते, हम अपने बच्चों को बताने लायक नहीं रहेंगे, बोलने के लायक नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने संविधान दिया और हमारी पार्टी, बहुजनों की पार्टी, मूल्यवासियों की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी, हमारे अल्पसंख्यकों की पार्टी आपके लिए तैयार है, खड़ी है। आप लोग इस पर जुड़े और जुटे, इसके माध्यम से अपने हक और अधिकार पाए। सभी लोगों को जय मूल मसीह, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। बहुत बहुत सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय जय।